तो ये हमारी क्या है, सेकंड पोएम है। ठीक है, सेकंड पोएम क्या है हाई स्कूल की, फायर एंड आइस। ठीक है, फायर मतलब बेसिकली तो आग होता है और आइस मतलब क्या होता है, बर्फ। ठीक है, ये भी हमारे सेम राइटर ने लिखी है। जो हमारा राइटर थे, क्या क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, जो जिन्होंने पहली पोएम लिखी थी। वो पहली पोएम क्या थी, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो ये भी दूसरी पोएम जो है ये भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, फायर एंड आइस इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो जो सेम इंट्रोडक्शन इनका भी वही होगा जो इंट्रोडक्शन हमने उसमें पढ़ा था, नॉर्मल पढ़ा था, कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं जो तुम्हारे, वो कहाँ के हैं, एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, अमेरिकन पोएट है। इनकी जो कविता होती थी पहले कहाँ पब्लिश करी जाती थी, इंग्लैंड में पब्लिश करी जाती थी। और मतलब पहले यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश करने से पहले वो कहाँ पब्लिश करी जाती थी, इंग्लैंड में उनकी कविता को पब्लिश किया करता था। लेकिन ये बेसिकली कहीं पूछा नहीं जाता है, तो इस वजह से क्या है, ये नॉर्मल इसको ऐसे रहने, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लिया कि रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट होते कहाँ के थे, अमेरिकन पोएट थे। और उनकी कविता कहाँ कहाँ प्रिंट करी जाती थी, पब्लिश करी जाती थी, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें, अच्छा फायर का मतलब, इन्होंने फायर और आग का मतलब क्या कहा है। देखो बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं फायर का मतलब इन्होंने क्या है। जैसे हम लोग वॉर करते हैं ना, जैसे जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर करती है, लड़ाई करती है, तो कुछ वीपन्स का वो ये लोग यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करते हैं, बंदूक का यूज़ करते हैं, गोला बारूद का यूज़ करते हैं। उससे आग ही तो ही निकलती है, आग ही तो मतलब एक टाइप की उससे एनर्जी निकलती है, एक टाइप की हीट निकलती है। जैसे मतलब जैसे मैंने बम फेंका, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो धमाका होगा ना। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो धमाका टाइप का होगा, ऐसा टाइप का होगा जहाँ से आग प्रोड्यूस हो, लोग मरे। मतलब अधिकतम लोग मरने के लिए तो मारे जाते हैं कि मेरे को युद्ध कैसे जीतेंगे हम लोग। युद्ध ऐसे जीतेंगे जब एक सेना कम हो जाएगी, दूसरी सेना ज़्यादा हो जाएगी, एक सेना दूसरी सेना को मार डालेगी, तभी तो जीतेगी। युद्ध में जब अगर राजा मर जाएगा दूसरी सेना का, तब जीत सकती है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हम लोग बॉम्ब, न्यूक्लियर्स चीज़ें, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। ये फायर के लिए एक रिप्रेजेंट करा गया है कि ये चीज़ों को किससे रिप्रेजेंट करा गया है, फायर से, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह। ठीक है, ये सारे मतलब जिससे लड़ाई होती है। और दूसरी क्या है, आइस। आइस का मतलब क्या है, बर्फ का थोड़ी ना यहाँ पे मतलब है। आइस का मतलब यहाँ पे एक बर्फ सेंस दिया गया है, सेंस अकॉर्डिंग टू एक हेट तुम्हारे जो अंदर बसी हुई है। ठीक है, जो एक ऐसी हेट, एक ऐसी चीज है, जलन टाइप का कह सकते हो दूसरों के प्रति, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जलन। समझे मेरी बात को। जैसे एक इंसान बैठा है, तो कोई इंसान अगर सक्सेस हो जाता है तो उसे क्या लगता है कि यार इसको यार नहीं सक्सेस होना चाहिए था, इसको जलन, मतलब एक टाइप की अंदर जलन सी पैदा हो जाती है। तो उसी को क्या कहा गया है, आइस से रिप्रेजेंट करा गया। और फायर से किसको रिप्रेजेंट करा गया है, उसको जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह लड़ाई, हाथों से, हथियारों से लड़ाई होती है, उसको क्या गया है, फायर से कहा गया है। ठीक है, वो एक आग का उसमें रिप्रेजेंटेशन करा गया है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सम पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मतलब समझो इसका क्या कह रहा है। सम से कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है तुम्हारा, वो विल एंड इन फायर, ये किसमें समाप्त होगा, ये इसका अंत कब होगा। इसका अंत ये बता रहे हैं कि जब आग से, मतलब इसका अंत हो सकता है। आग से मतलब लड़ाई से, झगड़े से, है ना, एक दूसरे कंट्री के प्रति लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह ये सब हो जाता है। तो इससे क्या कह सकते हैं, इससे भी इस दुनिया का, इस संसार का अंत हो सकता है। और क्या कह रहे हैं, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि लोगों के प्रति जलन ही इंसानों को मार डालेगी, लोगों के प्रति जलन ही इंसानों को मार डालेगी। मतलब अंत के लिए कुछ भी हो सकता है, या तो फाइर से वो खत्म हो, फायर से खत्म हो सकती है, या वो आइस से खत्म हो सकती है। समझे मेरी बात, दुनिया जो है इन दोनों से खत्म हो सकती है। फायर एंड आइस का भी मतलब बता दिया मैंने कि क्या होता है, फायर का मतलब क्या होता है और आइस का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, इन्होंने क्या रिप्रेजेंट करा है इसके अंदर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, मतलब फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरी खुद की आंतरिक इच्छा है, जो मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, आई होल्ड, मैं उनके साथ खड़ा हूं, विद दोस्त, उन उन लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, हु फेवर फायर, जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो आग को सपोर्ट करते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगी, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर एरोप्लेन भेज के वहां के लोगों को मरवा देगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं कि ये दुनिया किससे खत्म हो सकती है, ये
फायर से खत्म हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या है उन्होंने दूसरी 4 लाइन में क्या कहा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है। तो इनका मतलब है बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया फिर भी बच जाती है, मतलब इतना सब होने के बाद भी अगर इस दुनिया में थोड़ा बहुत भी बच जाता है, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई नो, मैं जानता भी हूँ कि इनफ ऑफ हेट, मतलब ये जो हेट है ना, जो घृणा है, जो जलन लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जलन है, ये दुनिया को तबाह कर सकती, ये भी दुनिया को अच्छे से तबाह कर सकती है, ये भी दुनिया का अंत कर सकती है। मतलब ये जो जलन लोगों के प्रति एक दूसरे के अंदर भरी हुई ना, अगर ये संसार लड़ाई से नहीं मरा, इस संसार का अंत लड़ाई से नहीं हुआ, तो ये संसार का अगर दोबारा बच जाने के बाद जलन से भी हो सकता है। ये भी इसके लिए क्या है, काफी एक अंत के लिए इस दुनिया की, समझे। उसके बाद क्या कह रहा है, टू से द डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है। तो बस यही सेम कहा गया है, ये जो तुम्हारी हेट है ना, ये उतनी ही ज़्यादा हानिकारक है जितनी ज़्यादा तुम्हारी फायर है, जो तुम्हारा बॉम्ब्स वगैरह, जो तुम्हारी लड़ाई है, वैसे ही ये भी जो तुम्हारी हेट है ना, तुम्हारे अंदर बसी हुई हेट, ये भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए प्रति। कि अगर जलन, एक जलन में क्या होता है, मर्डर कैसे होते हैं, जब एक बंदे दूसरे बंदे से जलता है तो वो उस बंदे को मार डालता है कि नहीं मार डालता है, जब देखता है कि ये गलत कर रहा है तो वो गोली, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब एक दूसरे से लोग जलते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तभी तो मारते हैं एक दूसरे को। लड़ाई कैसे लोगों के बीच में होती है, लड़ाई ऐसे होती है कि अगर तुमने गलत किया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं तुमको मार दूंगा, है मारा। लड़ाई होती है, ऐसे ही होती है नॉर्मल हर जगह। क्यों, जमीन के पीछे होती, कहीं किसी चीज के पीछे होती, उनको लगता है कि इनके पास जमीन ज्यादा हो रही है, इनको लग रहा है इनके पास जमीन कम हो रही है, लड़ने लग जाते हैं आपस में, है। लड़ने का क्या मतलब होता है कि वो एक दूसरे को मार ही डालना चाहते हैं, और कोई लड़ने का हासिल मतलब नहीं होता है उनका। तो बस वही कह रहे हैं कि शुरुआत से एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये किससे, आग से खत्म हो सकती है, मतलब लड़ाई झगड़े इन सब से खत्म हो सकती है। और सब कहते हैं कि ये घृणा से, जलन और इन सब से भी क्या हो सकती है, इस दुनिया का अंत हो सकता है। मन मुटाव, घृणा, मतलब एक टाइप का नफरत टाइप की, इन सब चीज़ों से भी क्या हो सकता है, दुनिया का अंत हो सकता है। फ्रॉम वाइट वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैं आंतरिक रूप से, मैं जो मेरी इच्छा है, आई होल्ड, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, विद दोज हु फेवर फायर, मतलब जो फायर को, जो आग को सपोर्ट करते हैं, जो आग मतलब जो लड़ाई झगड़े को कहते हैं कि लड़ाई झगड़े से इस दुनिया को खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगी, ठीक है। फिर कहते हैं बट इफ आई हेट टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया फिर भी इतना सब होने के बाद भी अगर ये दुनिया दोबारा बच जाती है ना, थोड़ी बहुत भी, तो क्या है, आई आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू, ये जो आइस है ना, जो ये घड़ा है लोगों के प्रति में, एक दूसरे के प्रति, ये भी क्या कर सकती है, लोगों को खत्म कर सकती है, ठीक है। लोगों को, इस दुनिया का अंत कर सकती है, ये घड़ा जो है ये भी दुनिया का अंत कर सकती है। एंड इज आल्सो ग्रेट एंड सेटिस्फाई, ठीक है। बस इस नॉर्मली, ठीक है, इतनी पोएम है। और इसके बाद ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद थर्ड पोएम, ठीक है, ओके।